बस कुछ सेकंड रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो हो। हो सकता है आज जो बातें तुम सुनने वाले हो ना, वो तुम्हें अंदर से हिला दे। और सच बताऊं, शायद तुम्हें हिलना भी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अंदर से नहीं टूटता ना, वो कभी पूरी ताकत से बदलता भी नहीं। तुम बहुत दिनों से खुद को समझा रहे हो कि अभी टाइम है, अभी उम्र पड़ी है, अभी अगला मौका मिलेगा। लेकिन दिल के किसी कोने में तुम्हें खुद पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। अब हर दिन का प्रेशर अलग है। हर सुबह उठते ही दिमाग में वही टेंशन घूमती है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम लोगों के सामने नॉर्मल बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अकेले में तुम्हें खुद से डर लगने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा शोर तब करता है जब उसके सपने और उसकी रियलिटी आपस में लड़ रहे होते हैं। और अभी तुम्हारे अंदर भी वही लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो जिंदगी है जो तुम जीना चाहते हो, और दूसरी तरफ वो डर है कि कहीं सब हाथ से निकल ना जाए। यही वजह है कि तुम्हें चैन नहीं मिलता। तुम हंसते हो लेकिन अंदर से खुश नहीं हो। तुम बैठते हो पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग हजार जगह भागता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जा चुका है। उसे पता है कि आने वाले कुछ महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी तय कर सकते हैं। और सच यही है, कुछ वक्त जिंदगी में ऐसे आते हैं जहां इंसान या तो खुद को बना लेता है, या हमेशा के लिए एवरेज बनकर रह जाता है। तुम्हें लगता होगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, और सच में कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि जो लड़ाई तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, वो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है। लोगों को बस इतना दिखता है कि तुम कमरे में बैठे हो। उन्हें नहीं दिखता कि तुम हर दिन खुद से लड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं। पहली आवाज कहती है कि छोड़ दे, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। दूसरी आवाज कहती है कि बस थोड़ा और रुक जा, एक दिन सब बदल जाएगा। और तुम्हारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। साइकोलॉजी में एक चीज होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जो इंसान थोड़े समय की खुशी छोड़कर लंबे समय की सफलता चुनता है ना, वही जिंदगी में बड़ा बनता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। वो थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने बड़े सपने सैक्रिफाइस कर देते हैं। फोन चला लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, बोलते हैं कल से मेहनत करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। फिर एक दिन अचानक रियलिटी सामने खड़ी हो जाती है, और तब इंसान को समझ आता है कि उसने सबसे बड़ा नुकसान खुद का किया है। तुम्हें याद है ना, जब तुमने शुरुआत की थी, उस दिन तुम्हारी आंखों में अलग चमक थी। तुम्हें खुद पर भरोसा था। तुमने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार जिंदगी बदलनी है। लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी बीच में आ गई। लोगों की बातें आ गई, कंपैरिजन आ गया, फेलियर्स आ गए, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगा। लेकिन सुनो, कॉन्फिडेंस कभी बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब तुम रोज खुद को डिसिप्लिन में डालते हो ना, तब दिमाग खुद मानने लगता है कि हाँ, ये इंसान सीरियस है। यही रीजन है कि मेहनती लोग धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन पेन सहना सीख जाता है। और जिसने पेन सहना सीख लिया ना, उसे दुनिया की कोई भी कंपटीशन नहीं रोक सकती। तुम्हारे आसपास बहुत लोग होंगे जो बोलते होंगे कि जिंदगी आराम से जीनी चाहिए, इतना प्रेशर क्यों लेना। लेकिन वही लोग बाद में दूसरों की सक्सेस देखकर चलते भी हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर कोई सक्सेसफुल जिंदगी चाहता है, लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइस बहुत कम लोग करना चाहते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम भीड़ में रहना चाहते हो, या उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जिनके लिए लोग एक दिन ताली बजाते हैं। याद रखना, टेम्पररी कंफर्ट हमेशा परमानेंट रिग्रेट बनता है। आज अगर तुम अपने सपनों के लिए दर्द नहीं सहोगे ना, तो कल जिंदगी तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दर्द देगी। और उस दर्द का इलाज भी नहीं होगा, क्योंकि वो पछतावा होगा, वो एहसास कि काश उस समय थोड़ा और लड़ लिया होता। तुम्हारे पेरेंट्स शायद तुम्हारी किताबें ना समझते हो, लेकिन वो तुम्हारी आंखों का तनाव समझते हैं। वो जानते हैं कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। एक पिता बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, लेकिन अंदर से वो रोज डरता है कि उसका बच्चा जिंदगी में हार ना जाए। एक माँ चाहे कितनी भी थकी हो, लेकिन वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती है। और सोचो,
अगर वो लोग तुम्हारे लिए बिना रुके मेहनत कर सकते हैं, तो तुम अपने सपनों के लिए क्यों नहीं कर सकते? सुबह 4 बजे उठकर काम करने वाले तुम्हारे पिता ने कभी ये नहीं बोला कि आज मन नहीं है। तुम्हारी माँ ने कभी ये नहीं बोला कि आज थक गई हूँ इसलिए खाना नहीं बनाऊंगी। क्योंकि जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बना देती है। और अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे सपनों पर तुमसे ज्यादा भरोसा किया। तुम्हें पता है सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है? वो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता, क्योंकि फिर वो पूरी ताकत से लड़ता है। और शायद अब तुम्हें भी उसी लेवल पर जाना पड़ेगा। तुम्हें अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि पीछे हटने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। जब इंसान खुद को मजबूरी में डाल देता है ना, तब उसका ब्रेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है। यही रीजन है कि कई लोग आखिरी समय में जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि तब उनके अंदर सिर्फ एक ही थॉट होता है, करना ही है। और यही सोच इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। तुम्हें अब डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना होगा। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें कुछ मिनट की खुशी देती है, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर को कमजोर कर रही है। क्योंकि सक्सेस और डिस्ट्रैक्शन कभी साथ नहीं चल सकते। जितना बड़ा सपना होगा, उतना बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तुम सोचते होगे कि थोड़ा आराम कर लेता हूं, लेकिन सच ये है कि कंपटीशन आराम नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी खुद को पुश कर रहा है। और जिंदगी हमेशा उसी को रिवॉर्ड देती है जो मुश्किल समय में भी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। याद रखना, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान हर हाल में काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो। यही फर्क होता है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स अपने इमोशंस से ऊपर उठ जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज नहीं लड़े तो कल रिग्रेट उन्हें जीने नहीं देगा। इसीलिए वो थक कर भी पड़ते हैं, टूट कर भी उठते हैं, रोकर भी आगे बढ़ते हैं। तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन हर बड़ा इंसान अपने स्ट्रगल में अकेला ही होता है। दुनिया हमेशा रिजल्ट के बाद साथ आती है। जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते ना, तब तक लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी मेहनत को टाइम पास बोलेंगे। लेकिन जिस दिन तुम जीत जाओगे ना, उसी दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। यही दुनिया का सच है। दुनिया स्ट्रगल नहीं देखती, सिर्फ सक्सेस देखती है। इसीलिए अब खुद को बदलो। अपने अंदर वो आग पैदा करो जो तुम्हें रातों को जगाए रखे। इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा फ्यूचर मजबूर हो जाए बदलने के लिए। क्योंकि अगर आज तुमने खुद को नहीं बदला ना, तो जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां तुम चाहकर भी वापस नहीं आ पाओगे। अभी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी तुम अपनी कहानी बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी तरह खुद को झोंकना पड़ेगा। आधी मेहनत से पूरी जिंदगी नहीं बदलती। और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि ये सारी स्लीपलेस नाइट्स क्यों जरूरी थी। वो सारी बार जब तुम टूटे थे, वो सारी बार जब तुम्हें लगा था कि अब नहीं होगा, वही मोमेंट्स तुम्हें मजबूत बना रहे थे। क्योंकि हीरा भी दबाव में बनता है, और इंसान भी। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दर्द तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम्हें बनना चाहिए था। इसलिए अब खुद से एक प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार पीछे नहीं हटना, इस बार एक्सक्यूजेस नहीं देने, इस बार खुद को पूरी तरह बदल देना। क्योंकि जिंदगी उन लोगों को कभी याद नहीं रखती जिन्होंने कोशिश करने से पहले हार मान ली। जिंदगी सिर्फ उन्हें याद रखती है जिन्होंने इम्पॉसिबल लगने वाली सिचुएशन में भी खुद पर भरोसा रखा। और शायद तुम्हारी कहानी भी एक दिन किसी दूसरे इंसान को हार मानने से बचाएगी।